अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है? खैरियत से हैं? हाँ जी, आज हम क्या इस कढ़ाई में बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं हरी मिर्ची। ये हरी मिर्चें मैंने दरमियान से काटी हैं और इनको थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर से निकाल दिया है। ये जो बीज हैं, बहुत ज़्यादा बीज थे भाई इसके अंदर, और ये मेरे हाथों को भी बहुत ज़ोर ज़ोर का लगे हैं, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है। अभी हम लगाएंगे इसके ऊपर मसाला। और मसाला मैं बनाया, जो मैंने बनाया है मसाला, ये देखें। ये मैंने मसाला बनाया था अचार का। इसमें कलौंजी, मेथरे, सौंफ, धनिया, राई दाना, ये सब मैंने कूटा है। और कूट के इसके अंदर मैंने ये डालूंगी, इसके अंदर नमक, ये डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्चें, धड़ा मिर्च, और ये देखें ज़ीरा। मैंने आपको बताना था कि मैंने ज़ीरा धोया, और धो के इस तरह से मैंने कागज़ पे बिछा के धूप लगा दी है। इसे अच्छी तरह सूख गया ये। अब इसे आप अपने जार में, डब्बे में डाल के रख दीजिए, अच्छी तरह खुश्क कीजिएगा। ये देखें, आज मैंने कहा चले मैं अब थोड़ी थोड़ी सी बातें भी आपसे कर लेती हूँ शेयर, कि चलें आज कुछ ऐसा भी हो जाए कि जो हम अपना बनाते हैं, जो कुछ हम बना रहे हैं, हम आपको भी चेक करा दें। ये हम सूखा पुदीना मैं सुखा लेती हूँ। जब भी पुदीना आता है मैं सुखा के रख देती हूँ, कि हमारे ये पुदीना जो है ना, ये हमारे बाद में काम आ जाता है। जब हम दही भल्ले या कुछ भी बनाते हैं ना, तो ये सूखा पुदीना जो है, ये मेरे एक डब्बा भरा रहता है हर वक्त। जब भी धनिया पुदीना आता है ना, मैं पुदीने को ज़रूर लाजमी मैं इसको सुखा लेती हूँ, जितना भी मेरे पास होता है। और ये जो ज़ीरा और ये जो जितनी भी चीज़ें आती हैं, सिवाय नमक मिर्ची हल्दी के अलावा, बाकी मैं सूखा धनिया जो होता है ना, साबुत धनिया, वो भी धो लेती हूँ। ज़ीरा भी धोती हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। और इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया है मैंने। अब ये थोड़ा सा चूल्हा ज़रा इसका हम इसको हटा ही देते हैं, क्योंकि ये जलने लगेगी है प्याज। थोड़ी सी और कर लेते हैं बातें आपसे। और जी, आज मैं ये अचारी मिर्चें बना रही हूँ, फ्राई करूँगी अचारी मिर्चें। और आपको एक बात और बता रही थी कि बातों बातों में इतनी बातें निकल आती हैं कि फिर बातें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं ना। खुल जाए भाई, ठहरे जी, अब खोलते। हाँ जी, अब ये देखें, ये मैंने नींबू है। ये जब नींबू सस्ते होते हैं और हम लोग इतने परवाह नहीं करते, लेकिन आप उस वक्त परवाह किया करें, क्योंकि इस वक्त 800 रुपये किलो नींबू है। 800 रुपये किलो, 200 रुपये के पाव नींबू आ रहे हैं, ठीक है। ये मेरे नींबू जो है थे, मैंने पहले लेके रखे थे। और इसका मैं ये देखें बर्फ़ बना के रख देती हूँ। आज मैंने सोचा आपसे थोड़ी सी बातें शेयर कर लेते हैं। ये नींबू भी मुझे इसमें चाहिए। अब मैं इसको इसके अंदर से मिला के, और मैं ये मिर्चों में सारा मसाला मिलाऊंगी। थोड़ा सा नींबू मेल्ट हो जाए, कि मैं थोड़ी सी और बातें आपसे कर सकती हूँ ना। आज मैंने सोचा ईद आने वाली है, चलें थोड़ा सा मैं आपसे बातें कर लूँ। ये मैंने हरा धनिया, कल मैंने हरा धनिया लिया था, तो मैंने हरा धनिया से अच्छी तरह धोया है। बहुत अच्छी तरह धो के इसको बहुत अच्छी तरह धोया है। उसको मैंने काटा है, और काट के मैंने इसको रख दिया था, ठीक है। ये मैंने, अब मैं इसको जिप लॉक बैग में रख दूँगी। अदरक काटें, अदरक काट के रख दीजिए। शिमला मिर्च काटी है, उसको मैंने एक टिशू ज़रूर रखिएगा। ये मैं इसलिए निकाल के दिखा रही हूँ कि देखें आप अपनी चीज़ें सेव कर सकते हैं जब कोई घर पे नहीं होता। ये हमारी गाजरें, हमने गाजरें भी रखी हुई हैं, ठीक है। शिमला मिर्च काफ़ी ज़्यादा रखी हुई है। अब ये जब भी कभी चाइनीज़ बनेगा खाना, तो मेरे ये घर से चीज़ें आराम से निकल आती हैं। मुझे कोई टेंशन नहीं होती कि कोई है घर पे, कि लाने वाला है नहीं है। मुझे अब कोई मसला नहीं बनेगा, ठीक है। जब तक ये चीज़ें हैं तो मुझे मसला नहीं बनेगा। लेकिन आप लोग अदरक, लहसुन, ये जो चीज़ें हैं सेव कर सकते हैं। लहसुन भी मैंने फ्रीज़ किया हुआ है, थोड़ा लहसुन फ्रीज़र है, फ्रीज़ किया हुआ है, बाकी मैंने उसको पीस के रख लिया है। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो कि हम लेडीज़ के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। जो होती हैं ना सुगड़ औरतें, वो ये काम बहुत पसंद करती हैं, क्योंकि सुगड़ औरतों का ही काम होता है कि ये काम कर लें। और बाकी होती हैं बहुत सी औरतें जो काम करती हैं, बहुत करती हैं। मेरी बहनें, मेरी सहेलियाँ, मेरी बच्चियाँ बहुत ज़्यादा ऐसे कामों में तेज़ है, और अच्छी बात है, करना भी चाहिए उनको, ठीक है। ये जो होगा ना, ये अब नींबू और जो हमने मसाले मिलाए हैं, हम इसके अंदर भरते जाएंगे थोड़ा थोड़ा। इस हर मिर्च में डालेंगे,
और मिर्चों में डाल के हम रखेंगे इसको पकने के लिए हल्की आंच पे। और ये इतनी मज़े की मिर्चें बनती हैं कि मैंने थोड़ी मिर्चें बनाई हैं, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा मिर्चें बनाऊंगी तो मुझे ज़्यादा खानी पड़ेंगी। इसलिए कि मुझे ये बहुत पसंद है, और बस इस डर से मैं ज़्यादा नहीं बना रही कि मुझे मुझे पता है ना मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, और चलते फिरते इनको ऐसे ही खा जाऊंगी। क्योंकि उस दिन मैंने चिकन के अंदर जो मैंने अचार मसाला भरा था, उसके अंदर वो मैंने बहुत ही मज़े से खाई थी। और मुझे किसी ने कहा भी था कि आप मिर्चें भरें और मिर्चें भर के दिखाएं, तो मैंने आज सोचा कि आज मैं मिर्चें भरती हूँ। और ये अचार का मसाला जो मैंने बनाया था, पीसा था, ये वो मसाला है। थोड़ा सा नींबू डाल दिया ताकि बहुत मज़े की फ्लेवर आ जाए। थोड़ी सी मैंने प्याज डाली है तो इसका ज़रा अच्छा सा जायका हो जाएगा। और मैंने आपको बता रही हूँ कि मैंने नींबू भी जो थे वो काफ़ी दिन पहले नींबू लिए थे, और मैंने इस तरह से नींबू को रस उसका निकाल के मैंने रख लिया था संभाल के। आज वो नींबू का रस मेरे काम आ रहा है, और बल्कि हर चीज़ ही काम आती है। आप अगर किफ़ायत शार हैं और समझदार हैं तो ये काम आप ज़रूर काम करेंगी। ये काम हमारे बहुत ज़रूरी होते हैं और बहुत काम आते हैं, और करने भी चाहिए हमने ऐसे काम। ये काम को ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। वो लोग जो बहुत इस किस्म की काम करती हैं ना, वो बहुत अच्छी बच्चियां होती हैं, समझदार होती हैं, उनको समझ होती है कि हमने घर को लेके किस तरह चलना है और कैसे काम करने हैं। ये सब एक सुघड़ औरत और सुघड़ बच्ची की निशानी होती है कि आप ये इस तरह के काम करें। अपने घर में जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको सबको सेव किया करें, ना कि उनको ज़ाया करके हम फेंक देते हैं। वो काम ना करें, वो काम करें जो हमारे आगे भी काम आती हैं। ठीक है, ये अब हम इसको भर के हम रखेंगे पकने के लिए। हाँ जी, देखें मैंने हरी मिर्चों को भी इसकी डंडियाँ रिमूव कर दी हैं। देखें डंडियाँ मैंने इसकी तोड़ी हैं, और डंडियाँ तोड़ के इसको थोड़ा देर के लिए सुखा लें, धो के अच्छी तरह धोएं, और इसे किसी कपड़े पे टिश्यू पे रख के इसे सुखा लें, खुश्क कर लें। अब ईद आ रही है, ईद पे तो आपको पता है कि चीज़ें महंगी हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती हैं। दुकानें खुलती नहीं हैं बहुत सी, और खुलती भी हैं तो बहुत महंगी चीज़ें होती हैं। ठीक है, और ईद पे तो ऐसा ही कुछ होता है, हर ईद पे यही कुछ होता है कि आप चीज़ें जो हैं वो महंगी हो जाती हैं। तो आप ये चीज़ें ले लें आजकल में, और इन सब को धो के साफ़ सुथरा करके डब्बे जितने भी आपके मसाले के हैं उन्हें धूप लगाएं, धूप लगाया करें, ताकि उसमें कोई भी हमारे गीले हाथ, अक्सर हम गीले हाथों से काम कर रहे होते हैं, किचन में खड़े होते हैं, और कोई हमारे मिर्चों में या कोई हल्दी पाउडर या धनिया पाउडर में हमारे हाथ जो होते हैं ना गीले हाथ, हम कोई चमचा पकड़ रहे होते हैं उसका गीला हाथ लग जाता है। आप वो सारे डब्बे निकालें, धूप में रखें, धूप में उसको खुश्क करें, ताकि वो उसमें जो अगर नमी अगर हमारे हाथों की आ गई है, या हमारे कोई भी ज़रा सा पानी का कतरा भी इसमें चला गया तो वो ख़राब हो जाती हैं। मिर्चें हुई, धनिया हुआ, इस तरह की चीज़ें, गरम मसाला पाउडर जो होता है, पिसी हुई चीज़ें, इस तरह की कलौंजी वगैरह में तो अक्सर जल्दी से जाला आ जाता है, ख़राब हो जाती हैं, उनको धूप ज़रूर लगाएं। इसी तरह मैंने ये हरी मिर्चें, पुदीना, ज़ीरा, ये सारा कुछ धो के सुखा के अब मैं इनको सबको ज़िपलॉक बैग में रखूँगी। हाँ, फ्रीज़र साफ़ कर लें क्योंकि बकरीद आ रही है, कुर्बानी का गोश्त भी रखना है हमने। और मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ कि बहुत ज़बरदस्त तरीका है। ये देखें, जैसे कि ये एक जिप लॉक बैग है, ये देखें इस पर जिप लगी हुई है इस तरह, तो हमने इसको बंद करना होता है। ठीक है, ये बंद कर देते हैं। मेरे पास इस वक्त मेरे हाथ में यही एक बैग आया है, क्योंकि मैं बाकी मैं फ्रीज़र में रख चुकी हूँ। ये सारे बैग हो गया। आपने गोश्त रखा, उसको जितना भी आपने 10-12 बोटियाँ एक टाइम की पकानी है, 10-20 जितनी भी रखनी है, इतने आपने जिप बैग बाजार से ख़रीद लीजिए, बड़े वाले ले लीजिए। तो छोटा सा एक मैं सिर्फ बता रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ कि क्या करना है। हमने गोश्त रखा, उसको हमने दबा दिया अच्छा सा, और हमने जिस तरह हमारी अलमारी में कपड़ों की तह रखते हैं, एक दूसरे के ऊपर रखते जाते हैं ना, जिस तरह हमने कपड़े रखने होते हैं, जैसे अब ये कपड़ा रखा है इसके ऊपर, फिर हमने कपड़े रखे, इस तरह ये आपकी जगह बहुत कम लेता है, और ये बहुत ज़बरदस्त आइडिया है। और इस तरह करने से ये बहुत सेफ़ हो जाएगा गोश्त आपका, और आपका गोश्त ख़राब नहीं होगा। जब भी आप जो पैकेट निकालेंगे वो आराम से पैकेट निकालेंगे, और उसको निकाल के आप इस्तेमाल करेंगे। वही पैकेट एक निकालें जो आपको खाना है, जो आपको पकाना है। हर पैकेट को आप नहीं निकालिएगा, गर्मी है, गोश्त ख़राब हो जाएगा। आपने वही गोश्त निकालना है जितना पकाना है। आप एक एक पैकेट में गोश्त रखती जाएं और अपने सेव करती जाएं। इतना अच्छा वो तरीका है कि मैं आपको बता नहीं सकती। इस तरह आपका जो हम लोग पोटलियाँ बना बना के रखते हैं ना, मोटी मोटी पोटलियाँ बना देते हैं, उससे गोश्त नहीं सेव होता, ना वो निकलता है, वो जम जाता है, फिर वो निकलता नहीं है, फिर वो
इतना बड़ा बड़ा सा वो गोश्त के पैकेट बना के हम ठूस देते हैं फ्रीज़र में। उस तरह ना कीजिए। अगर आप ये इस तरह से एक दफ़ा करेंगी ना, इस तरह से अगर आपने सेव करना है, एक बैग जिसने इसमें गोश्त डालें, इसके ऊपर जैसे आपने कपड़े रख रही हैं ना अलमारी में, इस तरह से आप रखती जाएँ। कभी भी आपने जो पैकेट निकालना है आराम से पैकेट निकाल लीजिए। कीमे का अलग है, गोश्त का अलग है, हड्डियाँ अलग है। बहुत काम ये एक दफ़ा आप इस तरह करके देखिएगा, ये आपके बहुत काम आएगा। ये देखें हमारी मिर्चें कितनी ज़बरदस्त फ्राई हो गई। मैंने थोड़े से इसके अंदर प्याज डाली थी कि मिर्चें नहीं लगेंगी प्याज डालने से ना थोड़ी सी मिर्च की तेज़ी ख़त्म हो जाएगी, इस वजह से मैंने थोड़ी सी प्याज भी डाल दी है। हमारी मिर्चें हो गई तैयार। अब हम इसको बहुत ही मज़े से खाएंगे क्योंकि ये इतनी मज़े की लग रही है ना, बहुत टेस्टी ये मिर्चें बनी हैं। आप इसके साथ पराठे हों, बेसन के पराठे हों, आपके पास दाल रखी हुई है तो दाल गूंदें, दाल और उसके अंदर आटा डाल के गूंदें। और आज ये काम भी करके दिखाते हैं हम अपनी वीडियोज़ के साथ एक और टच करेंगे कि हम आटा गूंदेंगे दाल का, उसके साथ पराठे बनाएंगे और साथ में हम इसको खाएंगे। अभी तक की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, फिर हम गूंदते हैं आटे वाला दाल वाला आटा। हेलो, क्या हाल चाल है, कैसे हैं भैया आप लोग? ठीक ठाक हैं। मैंने जो हरी मिर्चें बनाई थी ना, उसके साथ मैं बना रही हूँ पराठा। ये हमने दाल पकाई थी मसूर की, ठीक है। ये दाल है हमारी, हरा धनिया, हरी मिर्चें और प्याज काट दिए है, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी मिर्चें, थोड़ी सी अजवाइन। ये हम सारा कुछ डाल के अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा आटा। और आटा गूंदेंगे हम इसका मज़ेदार किस्म का आटा गूंदेंगे, फिर हम बनाएंगे इसका पराठा। अभी हम आटा गूंदते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं कि आटा हमने कैसे गूंदा है। हाँ जी, हम इसको सबको इन सब चीज़ों को मिक्स करके इसको हम सबको मिक्स करेंगे। थोड़ा सा घी भी डालेंगे, मज़ेदार सा पराठा, खस्ता पराठा, मज़ेदार पराठा बनाएंगे। घी डालेंगे, थोड़ा सा इसमें पानी डाल देते हैं क्योंकि ये अभी अच्छा खासा हो जाएगा। आटा हमारा गूंद लेंगे। चलो जी, थोड़ा सा डालते हैं इसके अंदर पानी, फिर हम डालेंगे थोड़ा सा घी। ये थोड़ा सा जाएगा इसके अंदर पानी, थोड़ा थोड़ा सा डालना है भाई। चलो जी, ये हमारा वाइट आटा है और बहुत मज़े का बनता है। इसके तो पराठे वैसे भी बड़े सॉफ्ट और बड़े अच्छे बनते हैं। ये तो दाल का पराठा है और दाल का पराठा तो बनेगा ही बहुत मज़े का, बहुत ही मज़े का पराठा बनना है। चलो जी, आज दाल का पराठा भी खा लेते हैं। और हमारी हरी मिर्चें थोड़ी सी रह गई हैं, हमने आपको पहले बताया था। हमने जो थोड़ी सी हरी मिर्चें बनाई थी वो थोड़ी सी रह गई हैं, बहुत थोड़ी सी रह गई हैं। मैंने कहा पराठे के साथ खा लें, वरना हमें तो ये भी नहीं मिलनी। चलो हम बनाते हैं पराठा और बस दिखाते हैं आपको। सारा आटा गूंद के और इसमें थोड़ा सा घी भी डालती हूँ, ठीक है। घी डालेंगे और बड़ा ही मज़े का बनता है जी पराठा। वैसे भी पराठा मुझे बहुत प्यारा लगता है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा मज़ेदार सा घी डालेंगे। जब खाना है तो मज़ेदार बना के खाएं, ऐसे वैसा ना खाएं, खूब ज़्यादा मज़े की चीज़ें बना बना के खाएं। इसमें हमने घी भी डाल दिया। ये हमारा हो जाएगा आटा। अब हम आटा लगा देंगे, थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं आटे को, फिर हम बनाते हैं पराठा, ठीक है। ये हमारा आटा भी सारा, इसको समेट लें आटे को। ये लो जी, हमारा आटा तैयार है। बस हम इसको भी थोड़ी देर रखते हैं और बनाते हैं पराठा। और जी हमसे तो बर्दाश्त ही नहीं हुआ, हमने कहा हम तो बस जल्दी जल्दी बनाएं और जल्दी जल्दी खाएं। हालांकि रेस्ट देना था आटे को, लेकिन मैंने रेस्ट नहीं दिया आटे को। अब मुझे भूख भी लग रही थी, मैंने कहा चलिए मैं बना लेती हूँ और बना के खा लेती हूँ। बाकी आटा रेस्ट करने के लिए रख देते हैं और इसको हमने रेस्ट वेस्ट कोई नहीं दिया है, ठीक है जी। हमने कहा पहले बनाएं फिर खाएं, बाकी देखा जाएगा, कुछ नहीं होता। और जी छोटा सा बनाया हमने पराठा। बहुत मज़े का पराठा है जी, बहुत मज़े का पराठा है। और दही हो, इसके साथ रायता बनाएंगे, साथ में इसकी मिर्चें खाएंगे, बस मिर्चों के साथ खाएं, बड़ा मज़ा आएगा। अच्छा, मोबाइल रखती हूँ ना चूल्हे के ऊपर तो उतना मोबाइल गर्म हो जाता है। कितनी कितनी देर तक मोबाइल मेरा बहुत हीट अप हो जाता है, गर्म हो जाता है।
लेकिन मैंने वीडियो भी तो बनानी होती है, ये तो शौक़ है ना, क्या करूँ, इस अपने शौक़ की वजह से ना मैं बड़ी मुश्किलों में फंस गई हूँ अपने शौक़ के चक्कर में। और बस दुआ करें अल्लाह ताला सबको शिफा दे, अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती के साथ रखे। हमारा पराठा बहुत अच्छा बनने वाला है। और जी ये हमारा देखो कितना प्यारा पराठा। ये हमारी हरी मिर्च जो हमने फ्राई की थी इतनी सी रह गई है, देखिए मैंने कहा था ना जब तक मैं खाऊंगी थोड़ी सी रह जाएगी, ये रह गई है इतनी सी। ये हमारी बहुत ज़बरदस्त मीठी चटनी है, जो मीठी चटनी बनाते हैं मज़ेदार किस्म की, बड़े मज़ेदार है। और ये हमारा है दही, ये अब हम खाएँगे इस पराठे के साथ और ये बहुत ही मज़ेदार लगेगा आज का खाना। आ जाएँ किस किस ने आना है। और जिनके लिए मैंने अचार डाला है उन्होंने अभी तक अचार लेने नहीं आई हैं। अचार मैंने डाल दिया है, मेरी वीडियो देख रही हैं तो आके अचार ले जाएं। आपका अचार तैयार है, ये हमारा खाना तैयार है। देखें पराठा दाल वाला, हरी मिर्चें जो हमने सुबह फ्राई की थी ना, दिखाई थी मैंने आपको फ्राई करते हुए, ये फ्राई हो गई हैं। ये हमारी बहुत मीठी चटनी है और ये हमारा दही है। ये लो जी, अल्लाह हाफिज़। दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपके दस्तरखान भरे रहें, हमारे भी रहें। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, हमें भी दे। अल्लाह आपके घर हंसते बसते आबाद रहें, आपके बच्चे खुश रहें, आप खुश रहें, सेहत तंदुरुस्ती के साथ रहें। बे औलादों को अल्लाह ताला औलाद की नेमत से नवाज दीजिएगा, बेघरों को घर दीजिएगा। जिसने दुआ के लिए कहा, इनकी दुआओं को कबूल मंजूर फरमाना। सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।